सुमन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती उसके भाइयों और उसके पूरे परिवार को उसकी जान का दुश्मन बना देगी और उसके भाइयों को अपराधी। आज मैं जिस कहानी को सुनाने वाला हूँ उसका मेन कैरेक्टर है सुमन और इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के बिनौली गांव से। बागपत की रहने वाली सुमन का अपने पड़ोस के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेम परवान भी चढ़ रहा था और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और भविष्य में दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जो सुमन का जो प्यार था यानी कि उसका जो प्रेम संबंध था अपने पड़ोस के लड़के साथ, उसके बारे में उसके परिवार वालों को पता चल जाता है। शुरू में तो सुमन को ऐसा लगता है कि शायद उसके परिवार वाले उसके इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी शादी भी करा देंगे, लेकिन परिवार वालों को उसका यह प्रेम संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने सुमन से यह कह दिया था कि वो जल्द से जल्द इस रिलेशन को समाप्त कर दे। परिवार वालों के मना करने के बावजूद भी सुमन अपने पड़ोस के लड़के नीरज के साथ प्रेम संबंध में थी और परिवार वालों के ऑब्जेक्शन के बाद भी वो किसी भी तरीके से इस संबंध को समाप्त करना नहीं चाहती थी और यही कारण था कि वो लगातार नीरज से मिल रही थी। और इस पूरी कहानी से यानी कि सुमन के इस आचरण से परेशान होकर के परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी सोनीपत के एक लड़के जिसका नाम था रमन। परिवार वाले यही सोच रहे थे कि शायद शादी के बाद सुमन का ये जो रिलेशन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही एक परिवार में पहुंचेगी, अपने पति के साथ रहेगी, तो हो सकता है कि इसका जो ये रिलेशन है, जो प्रेम संबंध है वो समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी के बाद भी सुमन लगातार नीरज के साथ संपर्क में थी और उससे वो फ़ोन पर बात करती थी और इस बात का जब पता उसके पति रमन को चलता है तो वो इसका ऑब्जेक्शन करता है और मना करता है कि भाई तुम आ रही, अब तो शादी हो चुकी है, अब तुम इस रिलेशन को समाप्त कर दो। लेकिन सुमन ना तो अपने परिवार वालों की बात मानने को तैयार थी और ना ही वह रमन की बात को सुन रही थी। इसके साथ ही सुमन ने इन सभी बातों को अपने प्रेमी नीरज को बता दिया कि उसका पति रमन सुमन को यानी कि उसे नीरज यानी कि उसके प्रेमी से बात करने से मना करता है और इसके चलते नीरज ने रमन को फोन करके उसको धमकाया भी था। सुमन की इन सभी हरकतों से परेशान होकर के रमन ने सुमन को उसके माँ के बिनौली गांव पे छोड़ दिया और परिवार में जाकर के ये कहा कि भाई आपकी जो बेटी है वो अपनी आदतों से सुधरने को तैयार ही नहीं हो रही है और ये लगातार अपने प्रेमी नीरज से बात कर रही है। सुमन जैसे ही अपने मायके पहुंचती है बिनौली गांव में तो वो एक बार फिर से अपने प्रेमी नीरज के संबंध में आ जाती है और अब तो दोनों एक ही गांव में रह रहे थे तो इस बीच में जो उनका रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सुमन धीरे से नीरज के घर चली जाती है। इस बात का पता जब सुमन के परिवार वालों को चलता है कि सुमन नीरज के घर चली गई है तो वो नीरज के परिवार पर दबाव बनाते हैं कि भैया सुन लो, आप लोग जल्दी से सुमन को हमारे घर छोड़ के जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। और इस बात से डर करके जो नीरज के परिवार वाले थे वो सुमन को उसके घर पर छोड़ देते हैं। नीरज के परिवार वाले जैसे ही सुमन को उसके घर में छोड़ करके जाते हैं, नीरज के भाइयों उनके माता पिता का एक बार फिर से सुमन से झगड़ा हो जाता है कि अरे बेटी तुम ये क्या कर रही हो, हमने तुमको कितनी बार समझाया है कि तुम इस प्रेम संबंध को समाप्त कर दो, अब तो तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति तुमको कितना प्यार करता है, रमन ने देखो परेशान हो करके तुमको यहाँ पर छोड़ा है और उसने यह कहा है कि यदि तुम इस रिलेशन को समाप्त कर दोगी और फिर से वैसी ही हो जाओगी तो फिर वो तुमको एक बार फिर से ससुराल ले करके चला जाएगा। लेकिन सुमन के सर पर नीरज का प्यार चढ़ा हुआ था और वो उससे अलग होने को तैयार ही नहीं थी। परिवार वाले कितना उस पर दबाव बना रहे थे, कितने तरीके से उसको समझा रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने परिवार की बात को मानने को तैयार नहीं थी और वो यही जिद कर रही थी कि वह रहेगी तो नीरज के साथ ही रहेगी, नहीं तो अपने ससुराल रमन के पास कभी नहीं जाएगी। इन सब बातों के बीच में सुमन उसके भाइयों और उसके माता पिता के बीच में लगातार झगड़ा बढ़ता चला जाता है और सुमन के भाई गुस्सा करके उसको छत पर ले जाते हैं और वहां पर गुस्से में आकर उसके धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं और इसके बाद उसके शव को गांव के पास एक खेत में जाकर के दफना देते हैं। क्योंकि सुमन और नीरज का घर आसपास था तो इस बात की पूरी जानकारी नीरज को थी कि सुमन के घर में क्या हो रहा है। जब उसे यह पता चलता है कि सुमन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और सुमन के बारे में पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करा देता है। इसके बाद पुलिस वाले सीधे सुमन के घर पहुंचते हैं और उसके भाइयों को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद सुमन के भाई पूरी कहानी क्या हुआ था उस समय घर में, जिसके बाद सुमन की हत्या कर दी गई, पूरी कहानी को पुलिस के सामने ज्यों का त्यों उगल देते हैं और इसके बाद पुलिस उसके भाइयों और माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ उसके भाइयों की निशानदेही पर कि जहां पर सुमन की बॉडी को गाड़ा गया था उस जगह से सुमन की जो डेड बॉडी होती है उसको रिकवर कर लेती है। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए
कि यदि परिवार वाले हमारे भले के लिए कुछ कह रहे हैं तो उसको हमें मानना चाहिए। सुमन ने यहाँ पर यह गलती की कि उसका ठीक है नीरज के साथ प्रेम संबंध था, चाहिए था कि यदि परिवार वाले मना कर रहे हैं तो उसको वहीं पर उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसकी अच्छी जगह शादी भी हो चुकी थी और उसको अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, लेकिन सुमन ने अपनी गलती में सुधार नहीं किया और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। दूसरी बात ये है कि सुमन के परिवार वालों को सुमन की बात में शुरुआत में ही यदि मान लेनी चाहिए तो उनको आपस में बातचीत करके यदि हो सकता था तो नीरज के साथ सुमन का विवाह कर देना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना होती ही ना, क्योंकि सुमन भी बालिग थी और नीरज भी बालिग था। यदि वो दोनों तैयार थे तो उनका विवाह कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा जब नहीं किया जाता है और उसका कारण होता है समाज का दबाव और लोक लाज, जिसके चलते लोग अपने बच्चों की इच्छा के खिलाफ चले जाते हैं और समटाइम्स उसका रिजल्ट यदि सही नहीं आता है तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। वैसे इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।